झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजकर गुरुवार को ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में तलब किया था। इस मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। कार्रवाई को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच झारखंड के सभी जिलों से झामुमो कार्यकर्ता रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इसी खबर पर और भी विशेष और सटीक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी राहुल। फिलहाल आप धरना स्थल पर मौजूद है, प्रदर्शन स्थल पर मौजूद है और वहां फिलहाल क्या कुछ माहौल है? देखिए, जिस तरीके से ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया, उसके बाद से झारखंड में सर्दी के दिनों में राजनीतिक गर्मियां बढ़ गई हैं। चारों तरफ से जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, पूरे राज्य के जेएमएम के जो कार्यकर्ता है रांची पहुंचे हैं और लगातार प्रदर्शन है। मोरहाबादी में इन कार्यकर्ताओं का महाजुटान हुआ। उसके बाद सभी कार्यकर्ता रोड मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हो गए, आज पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि किस तरीके से पूरी तरीके से जो दोनों तरफ जो काके रोड है, मुख्यमंत्री आवास का रोड है, एक रोड काके की ओर जाता है और दूसरा रोड मुख्यमंत्री कार्यालय है विधानसभा की ओर जाता है। और रोड पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है और मुख्यमंत्री के संबोधन के लिए, कार्यकर्ताओं के संबोधन के लिए एक मंच बनाया गया है। आप देखें, समिति अधिकारी, मुख्यमंत्री आवास के सिक्योरिटी गार्ड और कई लोग मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आवास का जो मेन गेट है उसके ठीक सामने इस मंच को बनाया गया है। उसी मंच के पर आकर मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, दिशा निर्देश देने का काम करेंगे कि आगे की क्या रणनीति होगी। आप देखेंगे मंच में विनोद पांडे दिख रहे हैं जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं। उसके अलावा भी रांची महानगर के जिला अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जिस तरीके से समन जारी हुआ, समन जारी होने के बाद से लगातार जो जेएमएम के कार्यकर्ता है उनमें आक्रोश है और उस आक्रोश का आप देखेंगे कि सैलाब में वो आक्रोश बदल चुका है और जन सैलाब आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचा है। मुख्यमंत्री अब क्या दिशा निर्देश देंगे तो देखने वाली बात होगी। जी राहुल, पिछले कुछ महीनों में कई लोगों को ईडी ने तलब किया, कई लोगों पर सुनवाई हुई, कई लोगों से पूछताछ किया गया, लेकिन जब सीएम हेमंत सोरेन को तलब किया गया तो पूरी राज्य की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई और आखिरकार जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जिलों भर से आके, राज्य भर से आके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो सीएम को तलब किए जाने पर इतना विरोध आखिरकार क्यों हो रहा है? तो जिस तरीके से सीएम को तलब किया गया है, इनका कहना है समन जो भेजा गया ईडी की ओर से, कार्यकर्ताओं का कहना है, सीएम की पार्टी जो जेएमएम है, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव का कहना है कि जब से जेएमएम की सरकार राज्य में बनी है, यूपीए गठबंधन की सरकार राज्य में बनी है, तब से लगातार सरकार को अस्थिर करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है और केंद्र में सत्तासीन बीजेपी ईडी का प्रयोग करके राज्य में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में जुटी हुई है। इन कोशिशों को हम नाकाम करने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है और उसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि संदेश देने का काम की है। हालांकि इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को ईडी ने समन किया हो। हालांकि अब समन भेजा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से 15 दिनों का शेड्यूल जारी किया गया। 15 नवंबर तक अपने कार्यों में बिजी है, अलग अलग कार्यक्रमों में उनको भाग लेना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 15 नवंबर तक मुख्यमंत्री वाले हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से भी जो अधिवक्ता है, मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक सलाहकार हैं, कानूनी सलाहकार हैं, उनसे लगातार राय ली जा रही है कि इस समन के विरोध में क्या कुछ किया जा सकता है, समन के विरुद्ध में क्या कुछ कोर्ट की शरण ली जा सकती है या अन्य कोई प्रक्रिया है जिससे निपटा जा सकता है। हालांकि आज ईडी कार्यालय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 11:30 बजे जाने का समय दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं गए और अब वो 4:30 बजे विशेष विमान से सीधे रायपुर जाएंगे और रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ईडी कार्यालय जो जाना था मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री का 15 नवंबर तक ईडी कार्यालय जाना अब निश्चित हो गया कि 15 नवंबर तक ईडी कार्यालय वो नहीं जा रहे हैं। राहुल, इसी बात पर आपने कहा कि आज मुख्यमंत्री विशेष विमान से रायपुर जाने वाले हैं शाम 4:30 बजे। साथ ही साथ 14 नवंबर तक उनका शेड्यूल बिल्कुल बिजी है। कल आईपीआरडी ने ये जारी किया सूची, कार्यक्रम की सूची, और उसमें दिखाया गया कि 14 नवंबर तक मुख्यमंत्री का शेड्यूल बिजी है। इसी को लेकर
बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रतुल शाहदेव ने सीएम को घेरा है। उन्होंने कहा है कि इन सब कार्यक्रम की सूची को जारी कर सीएम ईडी के पूछताछ से बचते नजर आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी लगातार जेएमएम पे हमलावर है और बीजेपी की हमलावर होने आते हैं और बीजेपी के जो बयान दिए जा रहे हैं उसका जवाब देने की कोशिश आज जेएमएम ने किया है, जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने किया है। और देखेंगे जिस तरीके से जेएमएम के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, राजधानी पर रांची पहुंचे हैं, उसका एक संदेश बीजेपी को देने की कोशिश किए हैं कि आप चाहे कोई भी कोशिश कर ले, जो जेएमएम के कार्यकर्ता है किसी तरीके से अडिग है, किसी तरीके से डरने वाले नहीं है। हालांकि बीजेपी लगातार ये कह रही कि नैतिकता के आधार पर सीएम को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। माइनिंग लीज मामला हो, खनन मामला हो, सेल कंपनी मामला हो, जितने भी मामले हैं सभी मामलों में मुख्यमंत्री को दोषी मानते हुए बीजेपी हमेशा से ही कहती रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्यागपत्र है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। जेएमएम अब लड़ाई लड़ने की मूड में है। कल जिस तरीके से केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम अब सड़क से लेकर सदन तक होंगे, तो सड़क से लेकर सदन तक की जो बात उन्होंने कही थी वो कहीं न कहीं आज चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। आज सभी जो कार्यकर्ता हैं जेएमएम के वो सड़क पर नजर आ रहे हैं और वो सड़क जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर की सड़क है। आप देखेंगे उस तरफ मुख्यमंत्री है और सड़कों पर कार्यकर्ता है, मंच बन के तैयार है। और अब इस मंच से बीजेपी के साथ इन कार्यकर्ताओं को भी संदेश देने का काम करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घेरने की कोशिश कर रही है, हो सकता है कि इस मंच से उस बीजेपी को भी संदेश देने का प्रयास किया जाए, संदेश दे और जेएमएम के कार्यकर्ताओं को भी दिशा निर्देश देने का काम करें। राहुल, हम चाहेंगे कि कुछ जेएमएम कार्यकर्ताओं से आप बातचीत करें और उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल, हम जेएमएम कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे अपने नेताओं से मिलने, उनसे क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ बात हुई है, क्या कुछ अब संदेश लेकर आए हैं, क्या कुछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुनने आए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के क्या कुछ संदेश दिए जाएंगे, क्या कुछ दिशा निर्देश, सारी चीजों को लेकर जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश की जाएगी। कार्यकर्ता जो आए हैं, आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समन भेजे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है, बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आरोप कर रहा है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दे अभी नहीं है। इनका लोकप्रियता देखते हुए वो लोग काफी घबराहट महसूस कर रहे हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को देख करके काफी खलबली है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, पेट में बच्चा जब पलता वहां से लेकर के स्मशान घाट तक सारी सुविधा इन्होंने उपलब्ध कराई है। ये लोगों का दिल जीता है। ये झारखंड का भविष्य है और झारखंड का उद्देश्य और लक्ष्य जो है यही पूरा करेंगे, यही हम लोग का भावना है। भाजपा जो है दलगत भावना से ग्रसित होकर के प्रताड़ित करता है। इस राशन नाजायज और गलत है। जनता इनको नकार चुका है, जनता नकार चुका है। बीजेपी को लगातार आरोप है जेएमएम कार्यकर्ताओं का। आप भी आए हैं आज मुख्यमंत्री को समन भेजे जाने के बाद मुख्यमंत्री आवास आप लोग आ पहुंचे हैं। जिस तरीके से ईडी समन भेज रही है और बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रही है, आप लोग क्या कहेंगे बीजेपी और ईडी? देखिए, जो ईडी के द्वारा जो समन जारी किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ये समन जारी किया है। इसलिए हम लोग कहना चाहेंगे, उनको बताना चाहेंगे कि माननीय हेमंत सोरेन जो झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, झारखंड की जनता के द्वारा चुना हुआ लोकप्रिय मुख्यमंत्री को इस तरह से परेशान करना कहीं से भी उचित नहीं है। जिस तरह से अभी झारखंड में जो विकास की गंगा बह रही है और ये जो झारखंड की जनता का जो विकास हो रहा है, इस विकास से
भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार को पेट में दर्द उठ गया है और ये लोग कहीं ना कहीं से जबरदस्ती इस सरकार को अस्थिर करने का, परेशान करने का, बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है, जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के द्वारा जो जिस तरह से लोगों को जो विकास हो रहा है, लोगों का विकास हो रहा है, लोगों को जो मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार मिल रहा है। जो लाभ मिलना चाहिए यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के विधवाओं को, यहाँ के वृद्धाओं को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को, सभी लोगों को जो लाभ मिल रहा है, जिससे उन लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। वो लोग केंद्र के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ के गरीब गुरबा, यहाँ की झारखंड की जनता विकास करे, यहाँ की जनता को अधिकार मिले। ये चीज भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है। जुटान से क्या संदेश देना चाहते हैं ईडी और बीजेपी को? हम लोग ईडी और बीजेपी को कहना चाहते हैं कि आप लोग इस तरह से परेशान करने का कोशिश ना करें, अन्यथा झारखंड के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आंदोलन करना जानते हैं। इसी आंदोलन के बदौलत हम लोगों ने झारखंड को बनाया है, झारखंड अस्तित्व में आया है और इस तरह से अगर आप करिएगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए आज भी तैयार हैं। और हम आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल जेएमएम कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी जो है और केंद्र सरकार है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और फिलहाल सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने तलब किया है। साथ ही साथ जेएमएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन के दौरान कहना है कि हर एक गांव में जेएमएम की जो सरकार है, महागठबंधन की जो सरकार है, अपनी योजनाओं को लेकर पहुंच रही है, अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर पहुंच रही है। इससे बीजेपी कहीं ना कहीं बौखला गई है। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों की तरफ रुख किया है और उनका साथ लेकर, यानी उनका दुरुपयोग कर कर अब फिलहाल सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। आंवला मुझे लगता है देश में ये सबसे अजूबा सा भ्रष्टाचार को लेकर ये अपना छाती पीट रहे हैं। झारखंड खनिज संपदा प्रदेश है, जहां कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, यूरेनियम है, सोना है, चांदी है, अनेकों ऐसे महत्वपूर्ण खनिज संपदा है। एक फ्रेम बोलिए ना, झारगो भी चेक कर रहे हैं, झारगो भी कर रहा होगा। आज तक हमारे विपक्षियों को अच्छा ठीक है बोलिए। फ्रेम साइज रखे ना, लाइव कटा है। फ्रेम ठीक रखे, लाइव कटा है और भ्रष्टाचार दिख रहा है। हाँ, लाइव कटा है। तो बात और गिट्टी में बड़ा ये और कोयला लोहा में लोहा, कोयला, खनिज संपदा, चाहे वो मेजर मिनरल हो, माइनर मिनरल हो, जिस तरीके से इन लोगों ने बंदरबाट किया, लूटा है, अपना पाप का टिकरा आज इस सरकार पर फोड़ने का प्रयास कर रहा है। इनके एक एक मंसूबे को हम लोग नाकाम कर रहे हैं। आप लोग तैयार हैं? इस बात को हम लोगों ने लड़ कर लिया है। इनके षड्यंत्र को भी हम लोग लड़कर नाकाम करेंगे। अरे हाथ नीचे करो। आज जिस तरीके से राज्य का विकास का गति धीरे धीरे रफ्तार ले रहा है, इन लोगों ने इस राज्य के गरीबों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, मजदूरों को 20 साल तक जिस तरीके से शोषण किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब इनको आने वाला समय में इस राज्य का बुजुर्ग, इस राज्य का नौजवान, इस राज्य का किसान, इस राज्य का मजदूर आने वाला समय में मुंह तोड़ जवाब देगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा
एक आंदोलनकारी पार्टी है और इन लोगों ने हमेशा से इस पार्टी को यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के पिछड़ों को बदलाव करने का काम किया। ये लोग कभी नहीं चाहते कि यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ा आगे बढ़े। ये इनको आदिवासियों से, दलितों से चीड़ रखती है। ये सामंती सोच वाले लोग ये आज से नहीं, युग युग का इतिहास है जहां ऐसे कमजोर वर्गों को इन लोगों ने हमेशा दबाया है। और आज जब ये लोग अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, आज राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से ये समाज आगे बढ़ रहा है, तो इन समाज को कैसे हम मूलवासी आदिवासियों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देता। हमने उन गैंगों का पहचान कर लिया है और एक एक को हम लोग जवाब दे रहे हैं। आप इस राज में बाहरियों का नहीं, झारखंड से सबक सिखाए। आज ये लोग जांच के नाम पर, इंक्वायरी के नाम पर सरकारी कार्यपालिका में ये संदेश देना चाहते हैं। ये सरकार बनने के बाद से ही रोज इनका सरकार बन रहा है, रोज इनका मुख्यमंत्री नया बन रहा है। 4-4, 5-5 उपचुनाव हुए, चारों पांचों उपचुनाव में इनको औंधे मुंह खानी पड़ी है, ये किसी से छुपा नहीं है। और वो भी दिन दूर नहीं है, आने वाला लोकसभा और विधानसभा में ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सुपड़ा साफ करने का काम है। तैयार कीजिए, गांव कीजिए कि इस से ये लोग और यहाँ को बदनाम करने में लगे। आपको योजनाएं मिल रही है। आज इस आदिवासी राज्य में 20 वर्षों में एक दिन भी आदिवासी दिवस नहीं मना। 2 दिवसीय आदिवासी दिवस बना करके इस राज्य में आदिवासियों की पहचान बनाने का काम। और आज भी छत्तीसगढ़ में आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है। उसका मुख्य अतिथि के रूप में मुझे पहले से ही आमंत्रण प्राप्त है और बड़ा षड्यंत्र के तहत आज हमें न्योता बुलाया गया है कि आप यहाँ ईडी में अपना हाजिरी ले लगी। अगर इतना बड़ा चुटकुला है तो ऐसा करो, तुम आओ और हमको अरेस्ट करके दिखाओ तो क्यों करते हो, सीधा अरेस्ट करके दिखाओ, फिर इस राज्य का जनता इसलिए साथी, ये वीर भूमि है, झारखंड वीर
सत्ता को फिर से कायम करना है। बड़ी मुश्किल से 20 सालों के बाद आज मूलवासियों की सरकार इस राज्य में बड़ी मजबूती से इस राज्य के विकास में लगा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इनको यह कमी खलती है कि एक प्रकार इनको हम डराएं, कोर्ट कचहरी करें, ईडी सीबीआई का चेहरा दिखाए, क्योंकि ये सामने तो नहीं आ सकते। आज इसीलिए जो मुझे सुनने में आया है, ईडी का ऑफिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बीजेपी की ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या जरूरत पड़ी है कि उनकी ऑफिसों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है? क्यों डर लगता है क्या झारखंडियों से? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। जब झारखंडी अपनी चीजों पर उतर आएगा तो वो दिन दूर नहीं जहां आप लोगों को यहां सर छुपाने का भी जगह नहीं मिलेगा। आज इस राज्य की खनिज संपदाओं को और इस खनिज संपदाओं के माध्यम से इस राज्य के कारखानाओं में रोजी रोजगार के नाम पर आए हुए कुछ बाहरी लोग अब यहाँ पर अपना कब्जा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होने देंगे जब तक झारखंडी है। इसलिए साथी आप लोग बिल्कुल अपना हौसला बुलंद रखें और अपने आप आंदोलन को धारदार इनके जो मंसूबे हैं, आप गली मोहल्ले में इनके षड्यंत्र को पहुंचाने का काम करना है और आने वाला समय इनको राजनीतिक रूप से हम जो जवाब हमें देना है वो इस तरीके से दे कि दोबारा सर उठाने का हिम्मत ये ना करें। आज केंद्र से जब हम पैसा मांगते हैं, राज्य सरकार का जब अधिकार मांगते हैं, तो ये लोग अधिकार की जगह सीबीआई ईडी भेजते हैं। आज हम लोगों को गरीबों जो हमें गरीबों को उपलब्ध कराना है उसका स्वीकृति केंद्र सरकार नहीं देती। आज जीएसटी लगा करके पूरे देश के लोगों को पंगु बना दिया गया, पूरा देश के राज्यों को भिखमंगा की स्थिति पे ले आया और इनके व्यापारी साथी अरबों खरबों लूट के जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। विशुद्ध रूप से व्यापारी लोग हैं और व्यापारियों का क्या चाल चलन होता है ये किसी से छुपा नहीं। ये लोग देने वाला नहीं है, ये लोग लेने वाला है लोग है और हम लोग भागने वाले लोगों में से। आज जिस तरीके से हमारे आदरणीय गुरुजी ने, हमारे आंदोलनकारी साथियों ने, हमारे आंदोलनकारी शहीदों ने अपना खून पसीना बहा करके जिस तरीके से इस राज्य को हमें आज इसे संवारने का, इसे बनाने का, इसका विकास करने का जिम्मा अब हम लोगों को उठाना है। और अब ये आपकी सरकार जिस तरीके से आदरणीय दिसोम गुरु ने ये राज ला के दिया है और ये हेमंत सोरेन इस राज्य को 1932 का खतियान देने जा रहा है। और आज ये हेमंत सोरेन ओबीसी को 27% का आरक्षण भी देने जा रहा है। आज क्या 20 सालों में इनको ये याद नहीं आया? देखिए, इनको भ्रम हो गया है कि आदिवासी लोग, मजदूर, गरीब, कमजोर है, इन लोग नहीं लड़ सकता। लेकिन इनको याद नहीं कि हम किस के वंशज हैं और ये झारखंड किसका धरती है। भगवान बिरसा मुंडा, श्री कानू तिलका, बाजी वीर बुद्धू बलत